खबर है वो अंतर्राष्ट्रीय जगत से है। ईरान इजराइल युद्ध लगातार भीषण होता जा रहा है। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलें अब इजराइल के शहरों को निशाना बना रही हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल के एक मुताबिक ईरान की एक मिसाइल अपार्टमेंट ब्लॉक के ठीक बाहर गिरी, जिससे कई कारों में आग लग गई, आसपास के घरों को भी नुकसान पहुंचा है। वहीं इजराइल आज ईरान के खोंडो न्यूक्लियर रिएक्टर पर हमला किया है। इससे कुछ घंटे पहले इजराइल ने आराक न्यूक्लियर रिएक्टर पर हमला किया था। दोनों जगह हैवी वाटर रिएक्टर है जो कि प्लूटोनियम बनाने के काम आता है। ईरान में सुप्रीम लीडर भी महफूज नहीं। इजराइल कह रहा है इजराइल पर ईरान का हमला जारी है। ईरान ने इजराइल पर बैक टू बैक मिसाइलें दागी है और 64 से $65 प्रति बैरल से बढ़कर अब 74 से $75 प्रति डॉलर हो चुका है। ये आपको बता रहे हैं। और ये स्थिति है, जो भी स्थिति बनी है, यूएई की पाइपलाइनों की अतिरिक्त क्षमता जो है महज 2.53 के अकॉर्डिंग है, जो बहुत ज़्यादा नहीं। हम वहाँ के भरोसे नहीं रह सकते हैं क्योंकि उससे बहुत कम आपूर्ति, ज़्यादातर ईरान और इजराइल से ही ये सप्लाई होती है, उसका असर पड़ सकता है। अब विकल्प क्या है? भारत, चीन, जापान, साउथ कोरिया बड़े वहाँ से लेते हैं, तो यूएई की पाइपलाइनों की अतिरिक्त क्षमता से हम यहाँ भरोसे रह सकते हैं, यूएई के भरोसे। लेकिन रोजाना 2 करोड़ बैरल तेल इसी मार्ग से आता है। 80% से अधिक एशिया के लिए सप्लाई होता है ईरान और इजराइल से। भारत, चीन, जापान, साउथ कोरिया बड़े हिस्सेदार हैं। इसके बड़े हिस्सेदार ये देश है। ये विकल्प है हमारे पास। यूएई की पाइपलाइनों की अतिरिक्त क्षमता बहुत कम है, इससे आपूर्ति नहीं हो सकती है। यही वजह है कि ईरान और इजराइल के इस जंग के बाद गैस और कच्चे तेल की कीमतें बढ़ सकती है। भारत को 13 से 14 अरब डॉलर का अतिरिक्त भार देना पड़ सकता है, क्योंकि 40 से 50% कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस 60% इसी मार्ग से आती है। यानी तेल महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा और सीधा इसका असर आम उपभोक्ता पर पड़ेगा। ईरान पर हमले के बाद आपने देखा ही कि किस तरह से कीमतें उछली हैं। 13 जून को इजराइल ने ईरान पर हमला किया। हमले के बाद से कच्चे तेल की कीमतों में बढ़त देखी गई। 64 से $65 प्रति बैरल से बढ़कर अब ये 74 से $75 तक पहुंच गई है। टकराव बढ़ता है तो कच्चे तेल की कीमतें और भी बढ़ेंगी। और हम भले विकल्प के तौर पर सऊदी अरब और यूएई की तरफ देखें, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है।